हेलो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डबल लिमिट या फिर उसी का दूसरा नाम क्या है तो सिमुल्टेनियस लिमिट। ठीक है, हम लोग लिमिट चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें से लिमिट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या क्या। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट को पढ़ चुके हैं, लिमिट का एग्जिस्टेंस नॉट एग्जिस्टेंस का कंडीशन पढ़ चुके हैं, लिमिट के इनर लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल वो भी पढ़ चुके हैं, उसका कुछ प्रॉब्लम भी हम लोग देखे हैं। रिपीटेड लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल भी पढ़ चुके हैं, उसका भी कुछ प्रॉब्लम देखे हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, अगर आप लोग वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे तो सिलेबस को ही कंटिन्यू करते हुए हम लोग डबल लिमिट और सिमुल्टेनियस लिमिट को समझते हैं। ठीक है, कि किसे कहते हैं डबल लिमिट या फिर सिमुल्टेनियस लिमिट। तो देखिए, पहले तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम लोग इसको समझेंगे प्रॉब्लम के द्वारा। ठीक है, कि कैसे इसका किसी फंक्शन का डबल लिमिट या सिमुल्टेनियस लिमिट निकाला जाता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। हमेशा हम अभी टू वेरिएबल पे पढ़ रहे हैं सारा चीज़, इनर लिमिट, रिपीटेड लिमिट, डबल लिमिट। ठीक है, तो हम अभी क्या लेट किए, लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एंड लेट ए कोमा बी ई बी एनी पॉइंट ऑन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ऑन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। देन वी से, हम लोग किसको बोलेंगे डबल लिमिट या सिमुल्टेनियस लिमिट। देन वी से लिमिट एक्स टेंस टू ए वाई टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। मतलब क्या है कि अगर किसी फंक्शन में x टेंस टू ए और y टेंस टू बी, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमको चेक करने दिया है, उस पॉइंट को हम अगर डायरेक्ट x और y का टेंड कराते हैं एक ही साथ। ठीक है, हम लोग इनर लिमिट में क्या करते थे तो अलग अलग करते थे, लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स वाई और लिमिट y टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स वाई। रिपीटेड लिमिट में क्या करते थे तो दोनों को तो लगाते थे लेकिन आगे पीछे लगाते थे। ठीक है, L21 एंड L12। लेकिन डबल लिमिट में क्या होता है, लिमिट x टेंस टू ए एंड y टेंस टू बी को फंक्शन में एक ही साथ लगा दिया जाता है। ठीक है, तब जो मेरा लिमिट निकल कर आएगा ये L। ठीक है, ये हम मान लेते हैं क्या लिमिट निकल के आएगा L, तो ये L ही क्या कहलाएगा तो डबल लिमिट कहलाएगा। ठीक है, उसके लिए कुछ कंडीशन है, क्या क्या देखते हैं। अच्छा, ये जो लिखने का तरीका x टेंस टू ए y टेंस टू बी, इसको और एक लिखने का तरीका क्या है तो लिमिट x कोमा वाई टेंस टू ए कोमा बी। किस फंक्शन पर लगेगा तो उसी फंक्शन पर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। अगर इसमें से एल आता है तो हम इसी एल को ही क्या बोलेंगे तो डबल लिमिट बोलेंगे उस फंक्शन का, उस पॉइंट पर, ए कोमा बी पॉइंट पर। ठीक है, इसके लिए कुछ कंडीशन है, क्या कंडीशन, इफ़ देयर एग्जिस्ट, इस साइन को क्या बोलते हैं देयर एग्जिस्ट साइन बोलते हैं। ठीक है, इफ़ देयर एग्जिस्ट एफ साइलेंट विच इज़ ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा विच इज़ ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, सच दैट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस लिमिट एल जो निकल का आएगा वो क्या होना चाहिए तो एफ साइलेंट से छोटा होना चाहिए, प्रोवाइडेड, जहाँ पे ये तो होना ही होगा। ठीक है, क्या तो एक्स माइनस ए जो है वो डेल से छोटा होगा एंड वाई माइनस बी वो भी डेल से छोटा होगा। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को हम लोग समझेंगे बिल्कुल प्रॉब्लम में यूज़ करके कि कैसे इस डेफिनेशन का यूज किसी प्रॉब्लम में हम लोग करते हैं, जो ये सजदट करके दिया हुआ है। ठीक है, मेन इसका डबल लिमिट है क्या तो किसी फंक्शन में जो है जिस पॉइंट पर हमको उस फंक्शन का डबल लिमिट निकालने देगा उसको एक ही साथ लगा दिया जाता है। ठीक है, और तब जाके जो लिमिट निकल के आता है उसी को हम लोग डबल लिमिट बोलते हैं। ठीक है, डबल लिमिट या फिर सिमुल्टेनियस लिमिट। अब ये जो कंडीशन हम लिखे हैं इसको हम किसी प्रॉब्लम में अभी अच्छा से समझेंगे। ठीक है, कि क्या है ये देयर एग्जिस्ट एफ साइलेंट इज ग्रेटर देन जीरो एंड डेल इज ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस एल इज लेस देन एफ साइलेंट। ठीक है, क्या है ये सब एक प्रॉब्लम में हम लोग अभी समझेंगे इसको। तो चलिए सबसे पहले एक प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक
ठीक है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है, डबल लिमिट कैसे निकाला जाता है किसी फंक्शन का, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन क्या है, तो फाइंड द डबल लिमिट, फाइंड द डबल लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ये फंक्शन है, क्या दिया हुआ फंक्शन इक्वल टू, तो एक्स इंटू वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, और किस पॉइंट पर इसका लिमिट, डबल लिमिट निकालना है, तो एट द पॉइंट ओरिजिन। ठीक है, किस पॉइंट पर निकालना है, तो एट द पॉइंट ओरिजिन। अब इस पॉइंट पर हमको क्या करना, डबल लिमिट चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो द गिवन फंक्शन, जो मेरा फंक्शन उसको लिखेंगे। तो द गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू क्या दिया है, तो एक्स वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फंक्शन मेरा दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालना है, इसका डबल लिमिट निकालना है। तो देयरफॉर क्या होगा, लिमिट, और हम अभी क्या पढ़ के आए लिमिट, डबल लिमिट में कि एक्स और वाई का जो टेंडिंग कराते हैं वो एक साथ उस फंक्शन पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो, किस पर, तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई पर। ठीक है, तब इसको हम क्या लिखेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो, कौन सा फंक्शन, तो फंक्शन मेरा क्या है, तो एक्स वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर x और y का वैल्यू हम 0 0 डाल देते हैं तो ये मेरा फंक्शन मीनिंगलेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर में भी 0 इंटू 0 0 और नीचे में भी 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 बाई 0 दैट मीन्स क्या होता है, मीनिंगलेस। हम लोग पहले भी समझ चुके हैं इसको। तो इसको हम डायरेक्टली हम यहाँ पे अब नहीं बैठा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम पोलर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ठीक है, कैसे पोलर फॉर्म में चेंज किया जाता है, तो हम मान लेंगे y का कुछ वैल्यू x के फॉर्म में। ठीक है, मान लेते हैं y इक्वल टू क्या होगा, तो mx होगा, हम मान लेते हैं ये। ठीक है, अब y इक्वल टू जब पुट कर दिए y इक्वल टू mx, तो हम अब क्या कराएंगे, जब मेरा y टेंस टू जीरो होगा तो x टेंस टू भी अपने आप क्या करेगा, जीरो की ओर टेंड करने लगेगा इस फंक्शन से जो हम पुट किए y इक्वल टू mx से। ठीक है, तो अब अगला स्टेप में हम क्या लिखेंगे, तो लिमिट x टेंस टू जीरो, अब y टेंस टू जीरो नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन है मेरा अब y फंक्शन में है ही नहीं कहीं पे। ठीक है, अब y की जगह हमेशा mx पुट होगा, तो x का फॉर्म आ गया, y अब है नहीं, तो फिर y टेंस टू जीरो क्यों ले, इसीलिए हम यहाँ लिख दिए कि y टेंस टू जब जीरो कराएंगे तो x भी जीरो की ओर टेंड करेगा। ठीक है, अब x इंटू वाई की जगह आप क्या पुट करेंगे, तो mx बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो उसकी जगह क्या होगा, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो लिमिट x टेंस टू जीरो, अब x इंटू एक्स क्या, एक्स स्क्वायर इंटू एम बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर, अंदर से कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू जीरो, अब देखिए तो ऊपर में क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू एम बाई नीचे क्या है, तो एक्स स्क्वायर से x बाहर आएगा, अब बचेगा क्या, रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा फंक्शन बच गया लास्ट में। अब क्या होगा, यहाँ से x एगो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा मेरे पास, तो लिमिट x टेंस टू जीरो एक्स इंटू एम बाई रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसमें क्या होगा, तो जैसे ही अब लिमिट x टेंस टू जीरो को इसमें डालेंगे तो क्या होगा, ऊपर में 0 इंटू एम बाई रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। अब 0 इंटू एम मतलब क्या, टोटल ही क्या बन जाएगा मेरा, तो ऊपर में अगर 0 और नीचे समथिंग तो 0 बाई समथिंग मतलब क्या, 0 ही आएगा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे इसको लैंग्वेज में, हैंस, तो देखिए इस फंक्शन का मेरा डबल लिमिट क्या आया, 0 आ गया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, तो इस फंक्शन का डबल लिमिट है और किस पॉइंट पर है, तो ओरिजिन पॉइंट पर। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, हैंस द डबल लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, फॉर द
फंक्शन किस पॉइंट पर, तो एट दी पॉइंट। अब ओरिजिन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो x टेंस टू 0 कोमा y टेंस टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर x कोमा y टेंस टू 0 0 भी लिख सकते हैं, या फिर एट द पॉइंट ओरिजिन भी लिख सकते हैं। आपको जैसे इच्छा आप लिख सकते हो, ठीक है, और इसकी जगह ओरिजिन डायरेक्ट लिख सकते हो। तो आपको जैसे इच्छा हो आप वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है किसी फंक्शन का डबल लिमिट निकालने का सॉल्यूशन, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले लिमिट x टेंस टू जो भी रहेगा जिस पॉइंट पर हमको चेक करने देगा उस पॉइंट को डायरेक्टली उस फंक्शन पे लगाएंगे, x टेंस टू उतना एंड y टेंस टू उतना, ठीक है। अब दोनों को लगाने के बाद क्या करेंगे, जैसे ही हम देखिए दोनों को एक साथ डालेंगे लिमिट को, ये फंक्शन मेरा मीनिंगलेस बन जाएगा। तो मीनिंगलेस बनाना नहीं है हमको, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो y बराबर कुछ वैल्यू पुट कर लेंगे। जैसे y बराबर यहाँ पे हम क्या पुट किए, तो mx। अब जैसे ही y बराबर mx पुट किए तो y को जब टेंड करा रहे हैं 0 की ओर, तो x भी मेरा 0 की ओर टेंड करेगा। इसीलिए हम क्या किए, तो लिमिट x टेंस टू 0 और y जहाँ जहाँ था वहाँ वहाँ mx पुट कर दिए। तो मेरा जो सोल्यूशन अगर हम लास्ट तक किए तो मेरा वैल्यू क्या है, डबल लिमिट, तो 0 आ गया। दैट मीन्स 0 एक फाइनाइट वैल्यू है, तो क्या कर रहा है, डबल लिमिट मेरा ये इस फंक्शन के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। और किस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ओरिजिन पर, जिस पे हमको चेक करने दिया था, ठीक है। अब इसका हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए इसका हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखेंगे उसमें मेरा जो है डबल लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। मेरा फंक्शन क्या है या क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द डबल लिमिट, डिस्कस द डबल लिमिट फॉर द फंक्शन f of x comma y is equal to 2xy by x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये कब है, जब x कोमा वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0,0, ठीक है। और एक फंक्शन इसमें दिया है, क्या है, 0 जब x कोमा वाई जो है वो बराबर 0,0 है, ठीक है। अब समझाएंगे ये दोनों का मीनिंग क्या है, ठीक है। अब इसमें इस फंक्शन के लिए हमको क्या करना है, डबल लिमिट चेक करना है। अब देखिए इसमें पॉइंट नहीं दिया है कि किस पॉइंट पर चेक करना है, तो हमको किसको देख के इस पर मतलब समझना होगा कि किस पॉइंट पर हमको चेक करना है। तो ये दोनों पॉइंट को देख के हमको समझना होगा। दैट मीन्स अगर यहाँ 0 0 0 0 है तो हमको 0 0 पे ही इस फंक्शन को चेक करना है, मतलब ओरिजिन पे ही चेक करना है। वो तुम आपको ये देख के फंक्शन देख के आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन करते हैं, डबल लिमिट निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या, द गिवन फंक्शन जो भी है, तो द गिवन फंक्शन इज़ क्या है मेरा, तो f ऑफ x कोमा वाई इज इक्वल टू 2xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कब होगा, जब x कोमा वाई जो है वो नॉट इक्वल टू 0,0 होगा, ठीक है। और इसका वैल्यू 0 है कब, जब x कोमा वाई जो है वो इक्वल टू 0,0 है। अब हमको निकालना क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 f ऑफ x कोमा वाई। अभी समझ में आएगा कि दोनों फंक्शन में से किसको हमको लेना है। तो ये तो लिमिट है ही, तो लिमिट x टेंस टू 0 एंड y टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 का क्या मतलब है कि x जो है वो 0 का इक्वल नहीं है। टेंस का मतलब हम समझाए थे कि x जो है उसका वैल्यू 0 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 0 की ओर है। तो 0 के ओर जब मतलब 0 नहीं है, x जब 0 नहीं है और y जब 0 नहीं है, तो उसके लिए फंक्शन मेरा क्या था, ये वाला पहला वाला कंडीशन। तो उसके लिए फंक्शन क्या बैठेगा, तो जो कंडीशन में वो फुलफिल करता है वही वाला कंडीशन उसके लिए फंक्शन बैठेगा। तो 2xy बाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे ही इसमें भी हम देख क्या रहे हैं कि x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0 जैसे डालेंगे तो ये फंक्शन भी मेरा मीनिंगलेस बन जाएगा। तो मीनिंगलेस बनाने से बचने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें पुट y इक्वल टू समथिंग पुट कर देंगे। तो इसमें y इक्वल टू क्या पुट करेंगे, तो mx। आप x इक्वल टू भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप x इक्वल टू पुट करते हैं तो वहाँ पर जब आप टेंस कराएंगे तो y टेंस टू 0 आएगा, ठीक है। अब जैसे ही इसको हम y टेंस टू 0 लेंगे तो मेरा x जो है वो ऑटोमेटिक 0 की ओर टेंड करेगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे अगला स्टेप, तो लिमिट x टेंस टू 0, क्योंकि अब तो y टेंस टू 0 y का फंक्शन इसमें है ही नहीं, क्योंकि अब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ mx बैठेगा, तो y को लेना नहीं है। तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स इंटू एम एक्स कहाँ बैठेगा, y की जगह पर, बाई नीचे से क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस
एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 टू एक्स स्क्वायर इंटू एम बाई एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो मेरा जो फाइनल आंसर आया वो क्या आएगा, तो 2m बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। यही मेरा क्या है, इस फंक्शन का डबल लिमिट है, ठीक है। अब हमको देखना है कि ये एग्जिस्ट है कि नहीं है। तो इसको हम फाइनाइट है क्या, ये मेरा कोई फाइनाइट वैल्यू है, नहीं है। क्यों नहीं है फाइनाइट वैल्यू, क्योंकि देखिए m का वैल्यू हम अगर 1 डालते हैं तो इसका वैल्यू क्या बनेगा 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस 1, मतलब कितना 2 बाई 2 मतलब 1। अगर m का वैल्यू 2 डालते हैं तो 2 इंटू 2 बाई 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, मतलब कितना 4 बाई 5 बन जाता है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है इसका वैल्यू, तो m के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे m का वैल्यू हम अलग अलग डालेंगे तो इसका वैल्यू भी मेरा अलग अलग आ रहा है। तो क्या ये फाइनाइट है, ये नॉट फाइनाइट है, ये फाइनाइट वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। इसमें वैल्यू जो है वो m के वैल्यू पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे m का वैल्यू चेंज करेंगे पूरा फंक्शन का वैल्यू जो है लिमिट है वो चेंज होता चला जाएगा। तो हम वही चीज़ लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखेंगे, तो विच इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ for different values of m। मतलब क्या कि m के प्रत्येक डिफरेंट वैल्यू के लिए इसका वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट आएगा, ठीक है। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, हैंस द डबल लिमिट और सिमुल्टेनियस लिमिट, अब जो इच्छा आप लिख सकते हैं उसी का दूसरा नाम है। हैंस द डबल लिमिट does not exist of this function at किस पे, तो x, y टेंस टू 0, 0। और यही इसका क्या करना है, ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा इस प्रॉब्लम का, इस फंक्शन का, ठीक है। यही कि इस फंक्शन का डबल लिमिट जो है या सिमुल्टेनियस लिमिट वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो m के वैल्यू पे डिपेंडेंट है, ठीक है। m का वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज करेंगे पूरा लिमिट जो है इस फंक्शन का वो अलग अलग आता चला जाएगा। इसीलिए हम वही चीज़ लिखें, विच इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m। हैंस द डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस फंक्शन या ऑफ दिस फंक्शन एट x, y टेंस टू 0, 0, ठीक है। तो यही हुआ इसका सॉल्यूशन। हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी देख लिया और 2 एग्जांपल भी इसके साथ ले लिए। हम लोग दूसरे वीडियो में इसका और भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम भी देख लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।